किशोर, आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस? अगर यहाँ पर कोई ट्रेड लेना हो, पोजिशनल कॉल हो, तो क्या करें? आई थिंक आई क्वाइट एग्री विद तनेजा जी। और यहाँ पे बहुत सारे जो फैक्टर्स है कि सस्टेनेबल तेजी के लिए इशारा नहीं कर रहे हैं। और जो खास करके जो करंट जो तेजी आया है कि थोड़ा पॉजिटिव माहौल है, रिस्की एसेट्स में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। और चाइना और यूएस के बीच में जो कुछ बातचीत चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव असर देख रहे हैं। बट ये सस्टेनेबल नहीं है मेरे हिसाब से। ब्रेंट अराउंड $70 के ऊपर जाना मुश्किल है। एंड WTI अराउंड $65-66 के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर थोड़ा भी अगर एक डेढ़ डॉलर का उछाला आता है तो मैं वहां पे बिकवाली का सलाह दूंगा। इंट्राडे के हिसाब से मैं आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव रह सकता है। ओवरऑल रिस्क ऑन सेंटिमेंट है। तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ से 5600 से 5670 5665 तक आपको अपसाइड दिखता है। ऑलराइट, तो एक रेंज बाउंड ट्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस में, लेकिन एक मेजर रन अप जो देखने को मिला है किशोर, वो सिल्वर में है। और अब अगर हम इस साल के दोनों के ही गोल्ड एंड सिल्वर के रिटर्न्स देखें तो 27% ईच में है। तो यानी कि अच्छा खासा कैचअप यहाँ पर चांदी ने किया है। करंट लेवल से 36 के ऊपर आपको लगता है सस्टेन करेगा? और कितनी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है नियर टर्म के लिहाज से? और कोई अगर डिप का इंतजार कर रहा है खरीदने के लिए तो उन्हें कहाँ तक वेट करना चाहिए? आई थिंक सिल्वर काफी टाइम के बाद जो उसका आउट परफॉर्मेंस है या कैचअप है वो हम देख रहे हैं काफी समय के बाद। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे करंट लेवल से भी इसमें जो तेजी है वो कम से कम आपको $38 तक आपको जो शॉर्ट टर्म में वो चलना चाहिए। सो $38 मतलब इंडियन मार्केट्स में अगर देखेगा तो एक लाख 12,000 के आसपास तक आपको दिख सकता है। सो शॉर्ट टर्म में ये कंटिन्यू करेगा। एंड 1,04,000 1,04,500 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू बाइंग लग सकता है। अगेन हर बार मैं इसको मेंशन करता ही हूँ। तो सिल्वर थोड़ा सा हाई वॉलेटाइल कमोडिटी होता है, थोड़ा सावधान रखना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस के जरिए से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो थोड़ा अगर 2,000 रुपए के आसपास अगर 1,04,000 1,04,500 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे थोड़ा सा बेहतर वैल्यू दिखता है। सो जो इंडियन मार्केट्स में अगर आपको 1,10,000 से 1,12,000 का शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है। लॉन्ग टर्म हमारा जो 1,25,000 का जो टारगेट है वो अभी भी बरकरार है। और $42 का जो टारगेट है हम कंटिन्यू टू मेंटेन करते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं। किशोर, आपको नहीं लगता कि लाख के नीचे एट ऑल चांदी जाएगी इन द नियर टर्म? जा सकता है उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। 5-6% है तो 5-6% का मूवमेंट कभी भी आ सकता है। सो लाख रुपए का जो वैल्यू है इंडियन मार्केट्स के लिए आपको राउंड फिगर है तो थोड़ा सा आपको अहमियत लगता है। बट मेरे मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स में जो $35 इस लाख रुपए के आसपास। तो 35 सेंटिमेंटली ऐसा कोई ये नहीं है। एंड टेक्निकली ऑल्सो दैट्स नॉट ए ग्रेट सपोर्ट लेवल आपको देखेगा 32-32.5 के आसपास सपोर्ट लेवल से ऊपर में 38 के आसपास आपका रेजिस्टेंस लेवल से है अगर मतलब टेक्निकली अगर देखें तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में अगर $1-2 नीचे आ जाता है तो वहां पे आप खरीद सकते हैं। 10-12 मतलब 1,000 1,200 रुपए 1,500 रुपए नीचे आता है तो वहां पे बेहतर लगता है।